ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान भाई भाई है, भाई हमें नहीं बनना भाई। क्यों बने हम उनको अपना भाई क्यों बनाए? आप लोगों को पता है वो अपनी बहनों से ही शादी कर लेते हैं। कितनी नीच और खराब सोच है। हमारे गांव रिश्तेदारी तो छोड़िए, गोत्र भी अगर दूर तक कहीं गोत्र भी मिलता हो ना, जिनसे कोई दूर तक लेना देना नहीं, गोत्र भी मिलता है, उनमें भी शादी नहीं होती है। और आप उनको भाई कहते हो जो अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं। हमें नहीं बनना भाई उनका भाई, ठीक है। जिनको बनना है वो जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि सब बराबर होते हैं, सारे धर्म बराबर होते हैं, वो जाकर मस्जिदों में बैठे। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी जो वीडियो चल रहा था वो आपने देखा, अब जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो आप सुनिए। मेरा वीडियो दो लोगों पर बन रहा है, एक कवि सिंह पे, एक देवी चित्रा लेखा पे। कल ही कुछ फ्रेंड्स कहते आप देवी चित्रा लेखा पे वीडियो क्यों नहीं बनाती, तो सबसे पहले मैं उनको जवाब दे दूँ। मैं किसी की चाटुकारी करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं किसी के फर्जी, मैं बेफजूल में किसी पर वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं अपने इस्लाम के मुताबिक वीडियो बनाती हूँ, मैं अपने इस्लाम के लिए वीडियो बनाती हूँ। मेरे इस्लाम में ये कहा गया कि अगर कोई इंसान सही बात बोलता है और सही बात बोलने पे वो ट्रोल होता है तो आपका फर्ज बनता है उस इंसान के हक में आवाज़ उठाएं। तो बस इसी वजह से मैंने देवी चित्रा लेखा पे पहले वीडियो बनाया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि कवि सिंह कौन है। कवि सिंह एक सिंगर है जो अपने वीडियो में बोल रही है कि उसे भाईचारा नहीं चाहिए। मुसलमान एक गरीबी सोच के वो अपनी बहनों से शादी करते हैं। समझ में आया मुसलमानों? उसे भाईचारा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे नोटी नोटी क्यूट क्यूट मुल्लों को भाईचारा चाहिए। खुद एक माँ के पेट के जन्मे सगे भाई के ये होते नहीं है गैरों से भाईचारा निभाने के लिए अव्वल नंबर के हैं। खैर, कवि सिंह जिसने ये बात बोली कि हम मुसलमान जो हैं वो गिरी सोच के वो अपनी बहन से शादी करते, उनसे ये भाईचारा नहीं रखना चाहती, ये भाईचारा नहीं रखेगी, और जिसे भाईचारा रखना वो यहाँ से जाए। तो मुसलमान इसलिए गिरी सोच के हैं क्योंकि मुसलमान अपनी बहन बेटियों को बीजेपी के नेताओं के पास नहीं पहुँचाते। मुसलमान इसलिए गिरी सोच के हैं कि मुसलमान अपनी बहन बेटियों को फर्जी आश्रमों में नहीं पहुँचाते हैं। समझ में आया? इसीलिए मुसलमान इसकी नज़रों में गिरी हुई सोच के। तो मेरी बात यहाँ से शुरू होगी, देवी चित्रा लेखा से शुरू होगी और कवि सिंह पे खत्म होगी। तो अब मैं आपको बता दूं, कवि सिंह पे जो मेरी बात खत्म होगी, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, जो मैं देवी चित्रा लेखा से बात स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ कल फ्रेंड थे, उन्होंने बोला था कि आप देवी चित्रा लेखा पे वीडियो क्यों नहीं बनाती। मैंने उनका नाम सेव नहीं किया। इतने मैसेजेस आते हैं किसका किसका मैं नाम पूछूं और किसका किसका मैं नाम सेव करूं, मेरा बस का नहीं है। तो मैं इस वजह से देवी चित्रा लेखा पे वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि देवी चित्रा लेखा मेरी नज़रों से गिर चुकी है। वो एक फर्जी देवी है। अब आप पूछेंगे हीर खान वो फर्जी कैसे? देवी चित्रा लेखा ने जो बात अपने व्यासपीठ पे बैठ के बोली थी उस पर वो कायम नहीं रह सकी। वो अपनी बात से पीछे हटी और अंधभक्तों से, मोदी के उन भक्तों से उन्होंने माफ़ी मांगी। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। इंसान वही सच्चा होता है जो अपनी बात पे कायम रहे। इंसान वो दोगला होता है, वही गलत इंसान होता है जो अपनी बात बोलकर बाद में पलट जाए। जैसे अभी मैं अपनी वीडियो में बोल रही हूँ, बीजेपी का कपिल मिश्रा ना जाने कितनी फैक्ट्रियों का प्रोडक्ट है। अगर ये बात मैंने अपनी वीडियो में बोला तो यही बात मैं बीच रोड पे बोलूँगी, यही बात मैं हर जगह बोलूँगी, यही बात मैं थाने पे, कोर्ट में, हर जगह बोलूँगी, भले ही मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए। बीजेपी का कपिल मिश्रा ना जाने कितनी फैक्ट्रियों का प्रोडक्ट है, ये खुद उसकी माँ को ही नहीं पता। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन देवी चित्रा लेखा ने अपनी व्यासपीठ पर बैठकर इन्होंने जो बात बोली थी कि अगर कोई अजान के टाइम भगवत गीता पढ़ रहा, बाई चांस ऐसा होता है, हमारी अजान का टाइम फिक्स रहता है, अगर बाई चांस ऐसा हुआ अगर कोई भगवत गीता पढ़ रहा है और कहीं अजान हो रही तो आप 2 मिनट के लिए भगवत गीता को बंद करके आप उनकी अजान सुन के उनके खुदा को प्रणाम कर सकते हैं। जो बात उन्होंने देश को जोड़ने के लिए बोली, ना कि उन्होंने देश को तोड़ने के लिए बोली। लेकिन जब वो इस बात बोलने के बाद जब वो अपने काफिरों से ट्रोल होने लगी तो वो डर के मारे उन्होंने मोदी के 2-2 रुपए के अंधभक्तों से माफी मांगी, जो चीज हीर खान को पसंद नहीं थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ देवी चित्रा लेखा एक फर्जी देवी है मेरी नजरों में।
मेरी नजरों में देवी चित्रलेखा एक फर्जी देवी है जो अपनी बात को बोलकर पलट गई और फिर अपनी सही बात पे आप माफी मांगी। यही चीज मुझे पसंद नहीं है। अगर आपने अगर आपने कुछ गलत बोला होता, अगर आप तब माफी मांगती तो मुझे कोई एतराज नहीं होता, लेकिन आपने जो बात बोली थी देश को जोड़ने के लिए बोली थी, देश के हालात देखकर बोली थी, हिंदू मुस्लिम का ये जो नातीपाकी देखकर बोली थी, आपकी बात 100% या 1000% सही थी। लेकिन आपने वो चीज मुझे साबित की है। जैसे कुछ मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरे दोस्तों कॉल करके शिकायत की कि हीर खान मुसलमान को जब टारगेट करती है तो काफिर हंसते हैं, तो मैंने उनको गुस्से में ये रिप्लाई दिया कि नहीं, सही को सही बोलना सीखो और गलत को गलत बोलना सीखो। सभी मुसलमान को ये चीज सीखना चाहिए। अगर हर एक मुसलमान सही को सही बोलने लगे और गलत को गलत बोलने लगे तो इनका नसीब पलट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत से इंसान को मैंने ऐसे देखा है कि सच को झूठ में तब्दील करते हैं और झूठ को सच में तब्दील करने के लिए उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। खैर, तो मैं आपको बता दूं, जो देवी चित्रलेखा जी जो आपने ये बात बोली थी उस पर जो आपने माफी मांगी, आप मेरी नजरों से पूरी गिर चुकी हैं। मतलब जो आपने माफी मांग के जो मुझे तकलीफ दी है ना, कभी सोचा नहीं था। अगर वो चीज गलत बात आप बोलती तब आप माफी मांगती तो मैं आपको सपोर्ट करती, लेकिन आपने सही बात बोलकर माफी मांगी तो मुझे आपसे नफरत हो गई। फर्जी देवी हो गई आप हमारे लिए। आप हमारे लिए वही हो गई जो जिस तरह से हमारे लिए अंकुर आर्या है, उसी तरह से आप भी हमारे लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपने मेरे सामने ये एक उदाहरण पेश किया है, एक एग्जाम्पल पेश किया है कि देखो, कोई भी हालात रहे, काफिर कभी दूसरे काफिर के खिलाफ नहीं जा सकता। कोई भी हालात रहे, हालात अच्छे रहे या बुरे रहे, या किसी बेगुनाह को मारा जा रहा हो गाय की आड़ में, या कभी किसी का कत्ल कर दे, जैसे भी हालात हो, लेकिन ये काफिर कभी अपने गलत काफिरों के खिलाफ नहीं जा सकता। आपने ये मुझे एक उदाहरण पेश करके दिया, एक एग्जाम्पल पेश किया है मेरे सामने, जो आज मेरे मुसलमान मुझसे कह रहे थे, देखो हीर खान, तुम हमें टारगेट करती हो, काफिर खुश होते हैं, और यही देवी चित्रलेखा ने जो बात बोली और बोलकर इन्होंने माफी मांगी, तो अब तुम इस पर क्या बोलोगी। इसीलिए मैं तुम पर वीडियो बनाना मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कबीर सिंह की वजह से कि मुझे तुम पर वीडियो बनाना पड़ा, देवी चित्रलेखा। तो अगर मैं तुम्हें बता दूं, तुम फर्जी देवी जो चित्रलेखा, जो तुमने व्यासपीठ पे बैठ के बोला था, अगर तुमने वो दिल से बोला था, तुमने भारत की एकता के लिए बोला था, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। अगर तुमने दिल में तुम्हारे काला था, या तुमने किसी के दबाव में बोला था, या तुमने ऐसे ही फेमस होने के लिए बोला था, तब तुम एक ढोंगी और फर्जी देवी हो। खैर, अब बात को मैं यहीं पे खत्म करके अब कबीर सिंह पे आती हूँ। तो कबीर सिंह कौन है? 2-2 रुपए पे नाचने और गाने वाली, भगवा पगड़ी बांधने वाली, ये हमारे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ये हमारे मुसलमान भाइयों को बोल रही वो अपनी बहनों से शादी करते हैं, उनकी सोच इतनी गिरी है, और इसका गोत्र जहाँ दूर दूर तक मिलता है, ये वहाँ उनमें भी शादी नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ गोत्र दूर दूर तक मिलता है, लेकिन वहाँ की बहन बेटियां आश्रमों में जरूर जाती हैं, चिन्मयानंद के साथ डिस्को में जाती हैं, आसाराम के साथ स्टेज पे नाचती हैं, गुरमीत के साथ एसी रूम में रहती हैं। ये सब इसके सनातन धर्म में जायज है। तो मैं कबीर सिंह तुझसे बोल देती हूँ, तुझ जैसी औरतों से बोल देती हूँ, कबीर सिंह है, रागनी तिवारी है, इसकी जैसी जितनी भी औरतें हैं, जिसके धर्म में खोट होता है वो दूसरे के मजहब पे उंगली जरूर उठाता है। यानी जिस इंसान के चरित्र में, जिस इंसान के अंदर खोट होता है, जिसके दामन पे दाग होता है, वो दूसरों के ऊपर उंगली, दूसरों की औलादों को बदनाम करने के लिए तैयार सबसे पहले रहता है। जैसे तुम्हारा धर्म, सनातन धर्म, झूठ की बुनियाद पर है। जैसे कुछ नाली के कीड़े निकल निकल के मोदी सरकार में, अभी यही मोदी की सरकार गिर जाए, तुम जैसे कीड़े जाकर अपनी अम्मा के पिछवाड़े में घुस जाओगे। तुमको ढूंढेंगे तो तुम लोग नहीं मिलोगे, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे यूं ही हो। अगर तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को ढूंढा जाए तो तुम कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं मिलोगे। तो हम तुमको बता दें, जो कबीर सिंह, तू और जो तेरा बाप नरेंद्र मोदी, इसके पुरखे कौन थे? दुनिया में सबसे पहले कौन है? आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हवा, यानी काफिर के पुरखे मुसलमान की औलादे, आदम अलैहिस्सलाम की बूंद बीबी हवा की औलादे।
तो हम तुझे बता देना चाहते, तू पहले अपने गोत्र को तो छोड़ दे, तू पहले अपने पूर्वजों से पूछ कि उनका ओरिजिनल माँ बाप कौन है, उनका ओरिजिनल धर्म क्या है। तुम जैसे शैतान दुनिया में आके तुमने एक शैतान को पूजने का जो दस्तूर बनाया था, तुम जैसे काफिर दुनिया को सिर्फ तबाह करने के लिए आए थे और तुम खुद तबाह होते जाओगे। अभी तो तुम देखते जाओ, तुम्हारी बर्बादी अब तो शुरू हुई है, आगे देखो आगे क्या क्या होता है। तो तुझ जैसी हम औरतों से बता दे, हमारे मुसलमान सगे में शादी नहीं करते। तो तुझे हम बता दे, ध्यान सुन, आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा के एक पसली से लड़का पैदा होता था, दूसरी पसली से लड़की पैदा होती थी। तो जो एक पसली से लड़का पैदा हुआ, दूसरी पसली से जो लड़की पैदा हुई, उनमें रिश्ता जायज है। ध्यान से सुन कवि सिंह, उनमें रिश्ता जायज है। अगर एक पसली से ही लड़की लड़का दोनों पैदा हुए तो उस पसली के लड़की लड़का मतलब उनमें रिश्ता जायज नहीं है। यानी अगर एक पसली से एक माँ की कोख से बहन भाई पैदा होते हैं, एक लड़का लड़की, तो वो सगे बहन भाई कहलाए जाएंगे। अगर जैसे कि घर में दो माएँ हैं, जैसे कि चाची हैं, चाची को मतलब हम लोग भी छोटी मम्मी या बड़ी मम्मी कहते हैं, और मेरी माँ, यानी अगर मेरी माँ के जैसे हम लड़की हैं और अगर हमारे बड़ी मम्मी के लड़का है तो हम लोगों में रिश्ता जायज़ है, हमारे इस्लाम में जायज़ है और हमें कोई भी शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि हम तो बहुत नाज से कहते हैं कि हम अपने इस्लाम से बेपनाह प्यार करते हैं। हमें नाज है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से, हमें नाज है कि हम तुम जैसे काफिरों को काफिरों की पगड़ी भगवा अपने पैरों तले रौंदने का दम रखते हैं। तो तुझे बता दे, अगर कोई शख्स, कोई लड़की लड़का अगर एक माँ के पेट से होंगे तो उनमें रिश्ता नहीं जायज, यानी सगे भाई बहन एक खून, उनमें रिश्ता नहीं है। और अगर जैसे चचेरे ममेरे या दूर के रिश्तेदारों में अगर मतलब है, दूर के कजन्स भाई है, तो उनमें निकाह जायज है। समझ में आया? क्योंकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपके पास लड़का है, नौजवान लड़का है, तो आप किसी अमीर ज़ादी की साहबजादी विदा ना कीजिए, आप अपने ही घर में अपने ही खानदान में गरीब लड़की ढूंढिए, उससे निकाह करिए जिसके घर में रोटी पकाने का तवा भी ना हो। ये हमारे यहाँ हमारे नबी पाक ने फरमाया है। समझ गए? पहले आप अपने घर में लड़कियों को देखिए, अपने खानदान में देखिए, अगर आपको नहीं मिलती तो आप गैर में रिश्ता कर सकते, लेकिन सगे खून में सगे बहन भाई एक माँ की औलादों में निकाह जायज नहीं है। तो इसीलिए कहना चाहते हैं गोबर छाप कवि सिंह से, भौंकती तो गाती तो जिस तरह से हो तुम, तो तुम्हारी आवाज़ सुन लो तो मेरे कान के पर्दे फट जाए। तो इसीलिए कहना चाहते हैं पहले दूसरों के धर्म के बारे में अच्छे से सोचो, पहले तोलो और फिर बोलो, पहले हमारे धर्म को समझो, हमारे धर्म की गहराइयाँ, हमारे धर्म की चीज़ों को समझो, उसके बाद आकर 2-2 रुपए पे मैसेज और 2-2 रुपए पे वीडियो और 2-2 रुपए पे गाना गाया करो। समझ में आई या नहीं आई? या फिर तुम जैसी मतलब आश्रम की पैदाइश वालों को हम बहुत अच्छे से आमने सामने बात करने, बहुत अच्छे से हम तुमसे निपटने के लिए तैयार है। तैयार क्या? 2-3 लोगों को लथेड़ा भी है, 2-3 लोगों को लथेड़ा भी तुम्हारी जैसी, अभी यही पड़ोस में ही लथेड़ा है, नजर नहीं आई उस दिन से। खैर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मोदी की जो तुम्हारे बाप की जो सरकार चल रही वो इस्लाम के बलबूते पे चल रही, क्योंकि अगर वो दिखाए ना कि इस्लाम में हम मुसलमान के दुश्मन है, क्योंकि इसको कोई हिंदू वोट नहीं देगा। क्योंकि अगर तुम जैसे भगवाधारी अगर खौलते हुए कढ़ाई में तेल खौल रहा हो, उनमें कूद जाओ और कहो मुसलमान हमारा भाई है, तो हम यही हीर खान कहे कि तुम झूठ बोले। अगर खौलते हुए तवे पे तुम बैठ जाओ और कहो कि हम मुसलमान से प्यार करते हैं, हम कहते तुम पक्के झूठे हो। क्योंकि काफिर वही है जो काफिर कहते हैं मुसलमानों से कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ देते हैं, और यही काफिर जब अपने काफिरों में शामिल होते तो कहते देखो मैंने कलमा पढ़ने वालों को बेवकूफ़ बनाया, मैंने कलमा पढ़ने वालों को गधा बनाया, मैं उनके इस्लाम को नहीं, उनके इस्लाम की इज्जत नहीं करता। तुम काफिरों को हम बाखूबी समझते हैं, चाहे वो सेकुलर हो, चाहे वो कोई भी तरह के काफिर हो, हम बाखूबी समझते हैं। लेकिन हम तुझसे ये बात बोल देना चाहते हैं, पहले हमारे इस्लाम को ठीक से देखो और समझो, फिर भौंको, वरना हम तुम्हारे धर्म की धज्जियां लगाने में हमको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।